मेहनती चींटी और आलसी टिड्डा। एक जंगल था। उस जंगल में एक टिड्डा और चींटियों का समूह रहता था। गर्मी का मौसम था। तेज़ धूप के कारण गर्मी बहुत तेज़ पड़ रही थी। दोपहर के समय सभी अपने अपने घरों में आराम करते थे। वहीं चींटियाँ दोपहर में भी आराम नहीं करती थी। वो सब मिलकर बहुत मेहनत करती थी और खाने की सामग्री अपने घर में इकट्ठा करने में लगी ही रहती थी। वो सब भविष्य के लिए अनाज और लकड़ियाँ इकट्ठा कर रही थी। वहीं पर एक टिड्डा आराम से लेटा हुआ था और गाना गा रहा था। वो चींटियों को देखकर हंसने लगा और बोला, अरे लालची चींटियों, क्यों इस गर्मी में अपनी जान दे रही हो? थोड़ा आराम भी कर लो। तुम सब कितनी लालची हो। सारा दिन काम काम बस काम ही करती रहती हो। मुझे देखो, मैं कितने आराम से लेटा हूँ और गाने गुनगुना रहा हूँ। तभी रानी चींटी बोली, टिड्डे भाई, हम लोग बरसात के दिनों के लिए खाने का सामान इकट्ठा कर रहे हैं, क्योंकि अब गर्मी के बाद बारिश का मौसम शुरू होने वाला है और ये बारिश ना जाने कब तक चलेगी। बारिश में अनाज मिलेगा या नहीं, इसका भी कुछ पता नहीं है। मैं तो कहती हूँ कि आपको भी भविष्य के लिए कुछ अनाज इकट्ठा कर लेना चाहिए। टिड्डा जोर जोर से हंसने लगा और बोला, कल की कल देखी जाएगी। अभी तो इतनी गर्मी में क्यों पसीना बहाऊं? और वैसे भी बारिश के मौसम आने में बहुत दिन बाकी हैं। मैं तो अभी आराम ही करूंगा। और वो फिर से गाना गुनगुनाने लगता है। उसे चींटियों की बात समझ ही नहीं आती है। वो इधर उधर घूमता रहता है और आराम करता रहता है। कुछ ही दिनों में बरसात का मौसम भी आ गया। आकाश में काले काले बादल उमड़ने लगे और देखते ही देखते बारिश शुरू हो गई। कई दिन तक लगातार बारिश होती रही। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। बारिश में चींटियां आराम से अपने अपने घरों में बैठी थी, क्योंकि उनके पास खाने के लिए काफ़ी अनाज इकट्ठा हो गया था। वो सब आराम से बारिश में अपना समय बिता रही थी। इधर टिड्डा बारिश से बहुत परेशान हो गया। उसे भोजन भी नहीं मिल रहा था। वो भूखा मरने लगा। तभी उसे उन चींटियों की याद आई। वो टिड्डा उन चींटियों के पास पहुंचा और बोला, चींटी बहन, मुझे भी कुछ खाने के लिए दे दो ना। मैं बहुत भूखा हूँ। बारिश में कहीं खाना ही नहीं मिल रहा है। मैंने तुम्हारी बात नहीं सुनी। बहुत बड़ी भूल हुई मुझसे। अब मैं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। रानी चींटी बोली, नहीं नहीं, गर्मी के दिनों में तो तुम बहुत आराम कर रहे थे। हम लोगों को काम करते देख हमारा बहुत मजाक भी उड़ा रहे थे। मैं तुम जैसे आलसियों को तो एक दाना भी नहीं दे सकती। बेचारा टिड्डा वहाँ से उदास होकर जंगल की तरफ चला गया। अब टिड्डे को समझ आ गया था कि आज की बचत ही कल काम आती है। उसने आलस को छोड़कर परिश्रम करने की ठान ली थी और अब वो भी खूब मेहनत करने लगा और अपने लिए खाना इकट्ठा करने लगा। तो बच्चों, यहीं तक थी ये कहानी। अब कोई बताएगा इससे क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें आलस नहीं करना चाहिए और आज का काम कल पर कभी नहीं टालना चाहिए। जो बचत हम आज कर सकते हैं उसे हमें कल के लिए ज़रूर करना चाहिए। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। थैंक यू। मिलते हैं अगली कहानी में। और हाँ,
चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।